प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। लेकिन ये कैसे मुमकिन है और ऐसा क्यों हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में सबसे अहम बात यह है कि इतने बड़े मौलाना की कब्र से क्यों लड़की बाहर निकली, ऐसा क्यों हुआ। आज इसी वाक़ये की तफसील से आपको आगाह करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह है कि मक्का में एक मर्तबा एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं, और इस तरह कई कई मुर्दे एक कब्र में दफन होते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए मौलाना साहब की कब्र खोली गई ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीब व गरीब मंजर सामने था, क्योंकि कब्र में आलिम साहब की लाश के बजाय एक निहायत ही हसीन खूबसूरत लड़की की मैयत थी, और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क अमेरिका, फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बड़े हैरान हुए और कुछ ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई कि एक फला आलिम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से मंजर देखने के लिए आए। दोस्तों, क्या वजह थी कि आलिम साहब की कब्र में उस लड़की की लाश निकली, आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जब यह खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है तो आसपास के लोग वहां जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहां फ्रांस का एक मुसलमान भी आया हुआ था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थी। फिर कुछ दिन बाद ये बीमार होकर मर गई तो इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और अब अजीब बात यह है कि इसकी कब्र मक्का में पहुंच गई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ होने की वजह यह हो सकती है कि यह नेक और मुसलमान थी। लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उनकी लाश कहाँ गई? किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वो जो फ्रांस का मुसलमान था उसने कहा कि मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूँ। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र कुशाई करके देखूंगा कि आखिर क्या मामला है, यानी उस लड़की की कब्र खोल कर देखूंगा कि क्या माजरा है। लोगों ने कहा ठीक है, और उन लोगों ने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाक़या बयान किया तो लड़की के घर वाले बहुत हैरान हुए। चुनांचे उन्होंने लड़की की कब्र खोली तो लड़की के ताबूत में उन आलिम साहब की मैयत थी जो मक्का में दफन हुए थे। वो लोग बहुत हैरान परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का मक्का में होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से है, लेकिन आलिम साहब से ऐसा क्या गुनाह हो गया था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों की कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया। चुनांचे उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा, मेरा शौहर तो बड़ा नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार था और कुरान पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच समझ कर बताओ, आखिर कोई तो बात होगी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। बीवी ने गौर करके कहा कि उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि जब भी उस पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहता था, ईसाइयों के मज़हब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है और हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है कि अल्लाह ने उसे उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिनके तरीक़े को वो पसंद करता था और इस्लामी तरीक़ा उसे ठीक नहीं लगता था। दोस्तों, हो सकता है कि लोग इस वाक़े से इत्तफ़ाक़ ना करें, लेकिन हम सब के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की इस हदीस से कौन इनकार करेगा कि आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि जो शख्स जिस कौम से मोहब्बत करता है और उसी के साथ मैशूर होगा। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलते वक्त अपने अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल करें। हज़रत अली फरमाते हैं कि बोलने से पहले अल्फाज इंसान के ग़ुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मुंह एक दुकान है और ज़बान उसका ताला। जब ज़बान खुलती है तो मालूम होता है कि दुकान लोहे की है या सोने की।
दोस्तों, हो सकता है कि हमारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोला हुआ एक लफ्ज़ हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।